हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 5 करने वाले हैं एंड इसके अंदर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करने वाले हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो मिल ही जाएगा। न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है, न्यू फर्म की कैपिटल नहीं गिवन है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, कैश बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको अपने एडजस्टमेंट पॉइंट में मिल जाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम वो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देख लेंगे और शायद हो सकता है एक क्वेश्चन आज हम यहाँ पे कर ले। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम 2 से 3 क्वेश्चन उसके अंदर कर रहे होंगे, जिसमें पूरा ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सेम है जैसा हमने एडमिशन में पढ़ा था। एडमिशन में हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल गिवन है एंड कैपिटल प्रोपोर्शनेट है, कैसे क्या करना है, न्यू रेशो में कैसे बांटना है। देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ये आपके पास पूरा टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखो 2 सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहला कि कैपिटल गिवन नहीं है, यानी कि कौन सी कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है। एंड सिनेरियो हो सकता है न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है। ठीक है, 2 सिनेरियो बन सकते हैं। देखो मुझे बताओ, न्यू फर्म की जो कैपिटल है अगर वो गिवन है, फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल कि A B एंड C पार्टनर्स है। पहले इनका रेशियो था 3:2:1, B रिटायर हो जाता है एंड अब उनका जो न्यू रेशियो हो जाता है वो जाता है 2:1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। और क्वेश्चन एडजस्टमेंट पॉइंट्स है ना, एडिशनल पॉइंट्स में बोल देता है कि जो न्यू फर्म की कैपिटल है वो मान लो 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख छोड़ो, 1,50,000 कर लो कैलकुलेशन के लिए। तो हम क्या कर लेंगे, हम सब कुछ करने के बाद जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है और टू बैलेंस CD निकल जाता है, उसके बाद हम ये पॉइंट कर रहे होंगे एंड न्यू फर्म की कैपिटल गिवन है एंड वो क्या है 1,50,000। तो क्या होगा, 1,50,000 को हम इनके रेशो में बांट देंगे 2/3। ये तो हो जाएगा A का और C का हो जाएगा 1,50,000 1/3। कितना हो जाएगा देखो 5। तो ये हो जाएगा इसका 1 लाख रुपीज़ और इसका हो जाएगा आराम से 50,000 रुपीज़। अब जो टू बैलेंस CD है, अब देखो टू बैलेंस CD इससे ज़्यादा है या इससे कम है। जो इनका बैलेंस बचेगा ना, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तब सब कुछ बनाने के बाद यहाँ पे बैलेंस CD निकलता है, टू बैलेंस CD, और वही बैलेंस CD बैलेंस शीट में जाता है। तो वही बैलेंस CD से हम इसको कंपेयर कर लेंगे। मुझे बताओ A का जो बैलेंस CD आ रहा है, टू बैलेंस CD आ रहा है, मुझे बताओ वो आ रहा है 1,15,000 एंड जो C का बैलेंस CD आ रहा है वो मानो आ रहा है 30,000। अब मुझे बताओ कि बैलेंस CD ज़्यादा है या न्यू कैपिटल ज़्यादा है। बैलेंस CD ज़्यादा है तो क्या होगा, मेरे पास जो मेरा कैपिटल बचा वो है 1,15,000, लेकिन मेरा कैपिटल होना कितना चाहिए था 1 लाख। तो यानी कि 15,000 रुपीज़ में क्या कर लूँगा, विड्रॉ कर लूँगा। क्या कर लूँगा, विड्रॉ कर लूँगा। मेरा कैपिटल है 30,000 एंड मेरा कैपिटल होना 50,000 चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा 20,000 मेरा कैपिटल को ब्रिंग कर लूँगा। तो बस यही है पूरा एडजस्टमेंट। आपको ब्रिंग की एंट्री आती है, आपको विड्रॉ की एंट्री आती है। ब्रिंग की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। विड्रॉ का क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये एंट्री आपको आती है। तो ये हमारा ये केस पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। जब फर्म की कैपिटल गिवन हो, क्वेश्चन के अंदर ही बता रखी हो कि न्यू फर्म की कैपिटल ये है, और जब क्वेश्चन के अंदर ही बता रखा हो कि न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन ये बता रखा हो कि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ना उसको विड्रॉ करेंगे या फिर ब्रिंग करेंगे। कुछ भी नहीं गिवन कि न्यू फर्म की कैपिटल कितनी है, गिवन ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये गिवन है कि जो भी अमाउंट हमारा बचेगा ना उसको हम या तो विड्रॉ करेंगे या तो ब्रिंग करेंगे। ज़्यादा इसमें घबराना नहीं है। वही एग्जाम्पल मैं लेते हुए चलता हूँ, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो
अब मुझे बताओ न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब आपको टू बैलेंस सीडी बचेगा। हमेशा जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप बनाते हो तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका बैलेंस सीडी बचेगा ही बचेगा बच्चों, बचेगा ही बचेगा। तो हमको क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका टू बैलेंस सीडी हमको ऐड कर लेना है। कौन रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ए एंड सी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, तो ए का बैलेंस सीडी प्लस सी का बैलेंस सीडी हमको ऐड कर देना है। तो वो कौन सी कैपिटल बन जाएगी, न्यू फर्म की कैपिटल बन जाएगी बच्चों। यही चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे कैपिटल गिवन थी, यहाँ पे कैपिटल गिवन नहीं है। यहाँ पे बैलेंस सीडी हमको निकालना था, यहाँ पर भी बैलेंस सीडी हमको निकालना था। यहाँ पर सिर्फ हमको कंपेयर करना था, लेकिन यहाँ पर हमको उस बैलेंस सीडी से हमको न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी थी। हमको टू बैलेंस सीडी से न्यू फर्म की कैपिटल निकालनी है, और जैसे ही न्यू फर्म की कैपिटल निकल जाती है वही आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे ही न्यू फर्म की कैपिटल निकल जाती है आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। न्यू रेशो निकालना है, न्यू रेशो निकालने के बाद या तो विड्रॉ होगा या तो ब्रिंग होगा। देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, हमने न्यू फर्म की कैपिटल निकाली। स्टेप 2 क्या किया, हमने न्यू रेशो निकाला, और हमने स्टेप 3 क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और हमने स्टेप 4 क्या किया, उसके बाद हमने या तो विड्रॉ कर लिया या तो ब्रिंग कर लिया, या तो ब्रिंग कर लिया। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं और तरीके के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। देखो बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि जब न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है तब इसमें और 2 केस बन सकते हैं। जल्दी से हम 2 केस को डिस्कस कर लेते हैं। या तो अब सुनो, या तो क्वेश्चन में बोल देगा कि फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, आपको निकालनी है, या तो बोलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। इसमें भी कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी वर्ड प्रोपोर्शनेट दिख जाता है, कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करनी है और क्या करना है, ऑल पार्टनर्स बैलेंस सीडी को आपको ऐड करते जाना है। यानी कि ऑल पार्टनर, यानी कि ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। अगर वो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बन रहा है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल, उसके अंदर जितने भी रिजर्व्स है जोड़ दो, जितने भी WCR हैं, IFR है जोड़ दो, ठीक है। उसमें से गुडविल माइनस कर दो, उसमें से क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट माइनस कर दो, ठीक है ना। उसमें जो भी एसेट साइड लिखे हुए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम वो माइनस कर दो, और जो भी लाइबिलिटी साइड लिखे हुए जाते हैं उनको प्लस कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। उसके अंदर रिवैल्यूएशन गेन को प्लस कर दो, रिवैल्यूएशन लॉस को माइनस कर दो, ठीक है बच्चों। तो ऑल पार्टनर्स बैलेंस सीडी को प्लस कर देना है, ठीक है बच्चों। और जैसे ही वो प्लस हो जाए तो आपका आंसर आ जाएगा न्यू फर्म कैपिटल। जैसे ही न्यू फर्म कैपिटल आ जाएगा, यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जैसे ही आप सब पार्टनर्स की बैलेंस सीडी को जोड़ोगे आपके पास न्यू फर्म कैपिटल आ जाएगी, और जैसे ही न्यू फर्म की कैपिटल आ जाती है आपको यही काम वापस करना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये चीज क्लियर है, तो एक और इसी के अंदर एक और है कि जब कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाए, आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि ठीक है प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम हमारी बैलेंस शीट में कैश बैलेंस को मेंटेन करेंगे। तो कैश बैलेंस को अगर आप मेंटेन करोगे तो देखो क्या होगा, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या करना है, इसको उठा के पहले यहां ले आओ। यानी कि सब पार्टनर्स का जो बैलेंस सीडी है ना, सब पार्टनर्स का बैलेंस सीडी आपको जोड़ देना है। कैश टू बी मेंटेन, कितना कैश आपको मेंटेन करना है ना, कितना कैश आपको मेंटेन करना है, और माइनस कर दो कैश जो शो कर रहा है बैलेंस शीट में, कैश शोन इन बैलेंस शीट। यानी कि वो बोलेगा कि हमको न्यू फर्म की कैपिटल इतनी करनी है ना, इतनी होगी, और हमको कैश मेंटेन रखना है 10,000 रुपीज, एंड जो बैलेंस शीट के अंदर कैश रहेगा वो रहेगा मान लो 15,000, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केसेस यहाँ पर हो चुके हैं। तो जल्दी से हम एक क्वेश्चन करते हैं एंड पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर हम और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को जो मैंने आपको बताएं उसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से देखो बच्चों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। देखो क्वेश्चन में लिख रखा है
द बैलेंस शीट ऑफ ABC हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, यानी कि उनकी कैपिटल कितनी है 18, 13.5 एंड 9। क्या है उनकी कैपिटल 18, 13.5 एंड 9। सबसे पहले ऐसे कभी भी आपको दिया हुआ हो तो जल्दी से जो रेशोज हैं उनको अच्छे फिगर के अंदर आपको उतार लेने हैं। सबसे पहले हमको इसको सिंपल फॉर्म में रख देना है। देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36, इसको कर दो 27, इसको कर दो 18। अब देखो इसको 9 से काट दो तो हो जाएगा 2, 3 एंड 4। तो जो रेशो आ गया ओल्ड रेशो 4:3:2। देखो और क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा है 1 अप्रैल को कौन रिटायर होता है, बी रिटायर हो जाता है, स्टॉक डेप्रिशिएट हो जाता है 6%। देखो सबसे पहले हमको यहाँ पे कैपिटल लिख देनी है, बाय कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका ABC का, ABC किसका ABC। देखो आपको अप्रोच कैसे करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको अप्रोच क्या करनी है। ठीक है, आपको देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में लिख रखा है, प्रोविजन के बारे में लिख रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग, लीगल है ना, लीगल डैमेजेस, चार्जेस, इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इनको छोड़ के जो भी हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 5500। ठीक है, डेटर्स के बारे में कुछ बोला गया है तो उसको अंदर लिख दो। ठीक है, स्टॉक के बारे में भी कुछ बोला गया है तो उसको नीचे लिख दो। देखो क्या कर लिया करो, किसी के भी बारे में बोला गया है ना तो जो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसी के आगे ऐसे डॉट लगा लिया करो। ठीक है, उसी के आगे डॉट लगा लिया करो। ठीक है, फिर है इन्वेस्टमेंट, तो देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ बोला गया है तो इन्वेस्टमेंट भी अंदर लिख दो 11,500। फिर लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में भी बोला गया है तो हम उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर्स के बारे में लिख दो यहाँ पे, क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो उसको यहाँ पे आराम से अपन लिख देंगे। ठीक है, और IFR डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्टॉक क्या बोला क्या गया है क्वेश्चन के अंदर। स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। स्टॉक कितना है 8000। अब 8000 का 6% कितना होता है, 8000 का 6% कितना होता है, देखो 480 रुपीज़, 480 रुपीज़, यही सही है। 480 रुपीज़ डेप्रिशिएट हो गया यानी कि टू स्टॉक कितना 480 रुपीज़। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है। प्रोविजन फॉर बेड डेट टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, यानी कि हमारा पहले कितना था 100 रुपये था, 100 रुपये था, लेकिन उसको बढ़ाया गया कितना 5000 का कितना कर दिया 5% कर दिया, कितना हो गया 250, यानी 150 से बढ़ाया गया, 150 से इंक्रीज करा गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 150 से इंक्रीज कर दिया गया एंड यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी 250 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 और कितने थाउजेंड से अप्रिशिएट हुई 20% से अप्रिशिएट हुई, 20% से अप्रिशिएट हुई। तो देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 5000 से अप्रिशिएट हुई, 5000 से अप्रिशिएट हुई बाय लैंड, कितने थाउजेंड से 5000 से अप्रिशिएट हुई, लैंड में 5000 इंक्रीज कर दो एंड टोटलिंग मिला के 30,000 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, बात खत्म। स्टॉक देखो कम हुए थे कितने 480 से, 480 यहाँ पे कम कर दो। देखो क्या आंसर आएगा 8000 में से 480 आप माइनस कर दोगे तो आपका आंसर लगभग 7520 आपका आंसर यहाँ पर आ जाने वाला है। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ जाने वाला है। फिर देखो दैट प्रोविजन ऑफ 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ गई है ना, लीगल चार्जेस से लाइबिलिटी बढ़ गई 770। तो लाइबिलिटीज़ में यहाँ पे लिख दो लीगल चार्जेस कितना 770। ठीक है बच्चों, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया है। फोर्थ पॉइंट हो गया है। फिफ्थ देखो इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन टू 8500। इन्वेस्टमेंट कितने थे 11500, कितने हो गए हैं 8500, यानी कि कितने से कम हो गए 8500, 9500, 10500, 11500, यानी 3000 से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारे कम हो गए हैं एंड इन्वेस्टमेंट 3000 से यहाँ पे हमारे कम हो गए हैं। टू इन्वेस्टमेंट कितने थाउजेंड से कम हो गए 3000, लेकिन यहाँ पे IFR बना हुआ है। IFR कितने का बना हुआ है 7500 का IFR बन रखा है एंड 3000 कम हुए उसके अंदर से कितने बचे 4500। 4500 क्या करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय IFR 4500 को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, जल्दी से 4:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो तो यहाँ पे हो जाएगा 2000, 1500 एंड यहाँ पे हो जाएगा 1000। देखो
2000, 2, 3 एंड 4500 यहाँ पे आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, प्रोविजन में से कर लिया था तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा ही नहीं, यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है बच्चों, फिफ्थ पॉइंट भी हो गया है दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट 10,800। 10,800 क्या है? 10,800 क्या है? गुडविल फिक्स करी गई है। न्यू फर्म की कैपिटल फिक्स नहीं करी गई है, गुडविल फिक्स करी गई है। देखो गुडविल हम देख लेते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट आप सबको आता है। देखो जल्दी से हम गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। गुडविल फिक्स करी गई है 10,800 एंटायर फर्म की। बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 5:3, यानी कि ए बी एंड सी, बी रिटायर होता है और ए एंड सी का फ्यूचर प्रॉफिट होता है 5:3। ठीक है, 5:3 हमको गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। पूरे फर्म की गुडविल इतनी है तो बी की गुडविल कितनी होगी? 3/9 यानी 1/3। देख लो यहाँ पे 3 जा 9, 3 जा 9, 1 कैरी फॉरवर्ड होता है 6, 3600, यानी कि 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 3600। जल्दी से हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं ए एंड सी का। जल्दी से देख लो, गेनिंग रेशो निकाल लो। 5/8, 3/8 माइनस माइनस ओल्ड रेशो यानी कि 4/9 एंड 2/9। जल्दी से निकालो, जल्दी से कैलकुलेशन करो बेटा। 72 9 से करोगे 9 5 जा 45, 8 जा तो जो देखो आंसर आएगा हमारा 72। 45 में से 32 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा। यहाँ पे 72, 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16। देखो क्या आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 9, 10, 11, 11/72। आंसर आ जाएगा 13:11। 13:11 आपका क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशो आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो गुडविल देखो कैसे बटेगी, गुडविल कैसे बटेगी? गुडविल हो जाएगी इसमें से 13/11 यानी 3600 हो जाएगी 13/11 यानी कि 13/25 एंड 3600 11/24। ठीक है, 11/24। अब देखो इनको कट करो, कट करोगे तो यहाँ पे देखो कट करोगे आंसर आ जाएगा 950 एंड इनको कट करोगे तो जल्दी से देखो कट करके मुझे आंसर बताओ, कट करके मुझे आंसर बताओ तो आंसर आ जाएगा 1650। आपको पता है कि जो एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल, यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट से बी बढ़ जाएगा 1950 एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट से बी बढ़ जाएगा कितना? 1650। ये एंट्री मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करा दी है। ठीक है बच्चों, मैं एक बार इसका सहारा लेकर ऐसे कट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कट कर दूंगा, अभी इसमें बहुत एडजस्टमेंट बाकी है। टू बीस कैपिटल किसके नाम से? 1950 यहाँ से कम हो जाएगी एंड 1650 यहाँ से कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सिक्स्थ पॉइंट भी हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। सेवंथ पॉइंट देखो, सेवंथ पॉइंट अब बहुत अच्छा पॉइंट है एंड सेवंथ पॉइंट में हम थोड़ा सा ध्यान लगाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सेवंथ पॉइंट देखो, सेवंथ पॉइंट देखो, जल्दी से सेवंथ पॉइंट देखो। सेवंथ पॉइंट में मैं लिख देता हूँ कि जो न्यू रेशो है वो है 5:3 एंड सेवंथ पॉइंट देखो, सेवंथ पॉइंट में लिख रखा है कि द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी फिक्स्ड एट 28,000, यानी कि न्यू फर्म की कैपिटल कितनी है? 28,000 से फिक्स करी गई है एंड ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन 5:3, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट एंड पेड बाय और द केस में भी। देखो बच्चों क्या है कि 28,000 न्यू फर्म की कैपिटल फिक्स कर दी गई है। 28,000 फिक्स कर दी गई, मैंने क्या बोला? 28,000 फिक्स कर दी गई है तो न्यू रेशो के हिसाब से बांट दो बच्चों, बांट दो। ये किसका हो जाएगा? ए का, ये इसका हो जाएगा सी का। अब बांटो, यहाँ पे हो जाएगा देखो 2 से अगर आप करते हो तो 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, करते हो 7 एंड 7 5 जा 35,000 अपॉन डिवाइड बाय 2 1 17,500 एंड इसका क्या हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 10,500। अब मुझे बताओ, इसका हुआ 17,500 एंड इसका हुआ 10,500, ए का एंड सी का। अभी इसको, इस पॉइंट को यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, पहले हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसको सॉल्व आउट कर लो, देखो 5,000 यहाँ पे क्लोज कर दो। बैलेंस शीट में और कुछ थोड़ा गिवन है, देखो बैलेंस शीट में और कुछ थोड़ा गिवन है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गए हैं। कुछ भी गिवन नहीं है, सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं, सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। ठीक है बच्चों, सब पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। देखो जल्दी से हम देख लेते हैं, 5,000 यहाँ पे कर दो। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या आंसर आ जाता है?
तो हमारा यहाँ बच जाएगा 3600, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3600। एंड टू नेट प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यहाँ पे लिख दो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी एंड सी। 3600 को आप बांटो उनके शेयर के हिसाब से, 3600 को उनके शेयर के हिसाब से आपको बांटना है। देखो कैसे बांटोगे, आपको बांटना है 1600, 1200, 1600, 1200 एंड 800, 1600, 1200 एंड 800 आपका पूरी तरीके से बढ़ गया। रिवैल्यूएशन आपको यहाँ लिख देना है बाय रिवैल्यूएशन गेन कितना है 1600, 1200 एंड 800। देखो बच्चों यहाँ पे आपका काम हो गया है, यहाँ पे आपका काम हो गया है। देखो मैं आपको बताऊंगा आपका काम कैसे हो गया है, फिर मैं बताऊंगा आपका काम कैसे नहीं हुआ है। इनको सबसे पहले प्लस कर लो, इनको प्लस कर लो 21,600, 19 एंड यहाँ देखो 9,000, 10,000, 10,800, ठीक है। यहाँ पे 10,800 आपको लिख देना है, यहाँ पे वही आपको 19,800 यहाँ पे लिख देना है, 21,600 यहाँ पे लिख देना है। टू बैलेंस CD आपको यहाँ पर अभी लिख देना है, ठीक है। टू बैलेंस CD देखो आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो टू बीज लोन, क्योंकि जो इसका बचेगा वो लोन अकाउंट में जाएगा और जो बचेगा वो बैलेंस क्या हो जाएगा CD हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कर लो 19,800, तो 19,800 तो कहाँ पे गया, B के लोन अकाउंट में गया, ठीक है। अब 10,800 में से 1650 माइनस करके बताओ क्या आंसर आ जाता है 9,150। एंड देखो 21,600 में 950 आप माइनस करो तो आपका आंसर आ जाता है 19,650। अब मुझे बताओ इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी, है कितनी 19,650। इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी 10,500, है कितनी 9,150। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ए की कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी 17,500, लेकिन ए की कैपिटल है कितनी 19,650, यानी ए वापस लेकर जाएगा, ए वापस लेकर जाएगा, बोलेगा भाई एक्स्ट्रा पैसे जो मेरे पास तुम्हारे पास मेरे पड़े हैं मुझे वापस कर दो। और देखो इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी 10,500, लेकिन है कितनी 9,150, तो ये क्या करेगा, ये पैसे लेकर आएगा। अब मुझे जल्दी से बताओ ये कितने लेकर जाएगा और ये कितने लेकर आएगा। देखो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि जो ये लेकर आएगा 1350, एंड जो ये लेकर जाएगा वो है 2150। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल रहा है कि देखो ये तो है ये एंड ये है ये, ठीक है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। देखो अब हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे गिवन है ना उसको यहाँ पे उतार के रख दो, बाय बैलेंस CD लिख दो, यहाँ पे BD लिख दो ब्रॉट डाउन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 19,650 और वहाँ लिख दो 9,150। अब मुझे बताओ ये ब्रिंग कर रहा है तो बाय बैंक कितना ब्रिंग कर रहा है 1350, प्लस कर दो 10,500 एंड 19,650। अब देखो जल्दी से यहाँ पे आओ, यहाँ पे बैंक से क्या हो रहा है, यहाँ बैंक से ये बंदा विड्रॉ कर रहा है 250, ये बंदा विड्रॉ कर रहा है 250, एंड जो रिमेनिंग बच जाएगी वो बच जाएगी 7,500, एंड जो इसकी हो जाएगी वो देखो यहाँ पे लिख दो 19,650 और यहाँ लिख दो 10,500। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बच्चों, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे आप इसको लिख दो टू बैलेंस CD, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है एंड हमने अच्छी तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। देखो बच्चों डेटर्स हैं, जो भी डेटर है यहाँ पे लिख दो, और जो भी आपका कैश बैलेंस बचा है कैश बैलेंस को अपने कैश बैलेंस की जगह लिख दो, ठीक है। कैश बैलेंस को कैश बैलेंस की जगह लिख दो। कैश बैलेंस में क्या है, ये कैपिटल लेकर आ रहा है तो 1350 प्लस कर देना है, एंड ये बैंक में से पैसे लेकर जा रहा है तो हमको 2150 माइनस कर देना है, जो भी अमाउंट है यहाँ पे लिख देना। एंड जो भी आपकी कैपिटल बच गई देखो ए की एंड सी की लिख दो 17,500 एंड 10,500 यहाँ पे लिख दो
और सॉल्व कर लो, आपका पूरा आंसर कंप्लीट है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमने पढ़ लिया है एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं होप करता हूं बच्चों कि आपको पूरा ये चीज समझ में आई होगी। मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों को इस एरिया में दिक्कत होती है। देखो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिखा हुआ है ना, उसको यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिख दो। जो भी बैंक पैसा लेकर आ रहा है इधर लिख दो, जो पैसा लेकर जा रहा है इधर लिख दो। ठीक है, जो यहाँ पे टोटलिंग हो उसी को उठा के टोटलिंग को इधर लिख देना है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है उस टू बैलेंस सीडी को लिख देना है। और जो टू बैलेंस सीडी है, ये जो टू बैलेंस सीडी है ये हमारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा एंड हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर रहे होंगे, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।